नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज सुबह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस ने अपने गढ़ से गांधी परिवार के नेता को नहीं उतारा तो वहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। ऐसा सुनने में आया है कि अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत और वाराणसी से पवन खेड़ा को उतारने की तैयारी कर रही है। लोकसभा की हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक के बाद एक सीटों का ऐलान किया जा रहा है। शनिवार को चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले गांधी परिवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है और परिवार का कोई भी सदस्य अपनी इस परंपरागत सीटों से आगामी चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानना है कि अगर उन्होंने अमेठी और वायनाड 2 जगह से चुनाव लड़ा और वो दोनों जगहों से चुनाव जीत गए तो बाद में उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जो कि गलत होगा और लोगों को गलत संदेश जाएगा। राहुल का मानना है कि अगर उन्होंने जीतने पर अमेठी छोड़ी तो अमेठी के लोग कहेंगे पिछली बार हारने के बाद इस बार जिताया तो भी हमको छोड़ दिया। वहीं वायनाड छोड़ने पर वहां की जनता कहेगी जब परंपरागत सीट अमेठी से हार गए तो हमने संसद भेजा और वहां से जीत गए तो अब हमको ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव से ही इनकार कर दिया। ना ही रायबरेली से ना ही किसी और जगह से। प्रियंका का मानना है कि अगर उनके परिवार के 3 सदस्य संसद में जाएंगे तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उस पर मजबूत मोहर लग जाएगी और उनके आरोप सही साबित हो जाएंगे। इधर राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका की बात से पूरी तरह सहमत हैं और दोनों ही अमेठी और रायबरेली से दूरी बना ली है और चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। राहुल एक बार फिर से केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई है कि पार्टी अपने इस दोनों परंपरागत सीट पर किसे उम्मीदवार बनाए जो जीत दर्ज कर सके। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी और पार्टी की परंपरागत सीट को बचा लिया था, लेकिन अमेठी में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो गया था। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और इस तरह से अमेठी कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। हालांकि 2019 में राहुल ने केरल के वायनाड से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं और मुखर होकर अपने पार्टी की बात रखती हैं। हर टीवी चैनल पे उनकी आवाज़ आप सुनते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सुप्रिया श्रीनेत को अगर कांग्रेस आगे लाती है तो अमेठी में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।